चलो 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 प्रभु में बहन का उपदेश, ईश्वर की सेविका बहन और ईश्वर का उपदेश। हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीर्वाद देते हैं। यह बहन है और मैं आपसे कहती हूँ, मेरे भाइयों, प्रार्थना सेना के गवाहियों का अनुसरण करते हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मेरे गवाही अनुसरण करें। और मैं आज सुबह फिर से आपके सामने हूँ प्रभु की ओर से आपसे बात करने के लिए। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने निर्धारित किया है, हम एक मौसम में हैं, एक पश्चाताप के सप्ताह में। और मेरे जीवन के एक हिस्से में, मेरे मृत्यु पूर्व के एक हिस्से में प्रभु ने मुझे पश्चाताप के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर किया। और शुरू करने से पहले हमने पहले प्रभु से प्रार्थना की और हमने प्रभु से इस क्षण का नियंत्रण लेने के लिए कहा। वह मेरे शरीर का, आपके शरीर का, आपकी आत्मा का, आपके आत्मा का प्रबंध करता है। क्योंकि आप जहाँ भी हो, चाहे दुनिया के चारों कोनों में हो, आप अपने आत्मा को छू सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप शक्ति और सत्य, पवित्रता के अधिकार और पुरस्कार को स्वीकार कर सकते हैं। आत्मा का नाम सिंहासन आवाज उठाना शुरू करता है, तैयार होकर और प्रभु की उपस्थिति की मांग करना शुरू करता है। अनंत पिता, कृपा के प्रभु, दया के प्रभु, मैं तेरी बहनों के जीवन के लिए तुझे स्त्रीलिंग धन्यवाद कहता हूँ। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि इस समय आकर नियंत्रण ले और जो कुछ भी मेरे मुंह से निकले वह तेरे बच्चों की शिक्षा के लिए हो और यह हमेशा तेरे दिल में रहे, ताकि तुम पा सको, ताकि तुम सच्चे पश्चाताप के महत्व को समझ सको, ताकि तुम प्रभु को उत्तर दे सको और ताकि तुम इस पश्चाताप का आनंद ले सको जो हम करते हैं। जाओ कि तुम पाप से नफरत करो, लेकिन तुम पाप से प्यार करो। प्रभु, अपने सेवकों की आत्मा और आत्मा को तैयार करना शुरू करो, ताकि तू इस वचन को और मेरे मुख से, प्रभु तेरा नाम यीशु मसीह का शक्तिशाली नाम मेरे हाथ में हो, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। और उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक मेरी गवाही नहीं सुनी है, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में था, अंधकार की दुनिया में, और प्रभु की कृपा से प्रभु ने मुझे प्रार्थना की सेना को खोजने की कृपा दी, जहाँ मुझे मेरी मुक्ति मिली। लेकिन देवियों और सज्जनों, इस मिशन को खोजने से पहले यह आसान नहीं था। पिछले साल हम चले गए, प्रभु ने मुझे आसान बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ठीक पहले हर कोई अच्छी तरह से सुनिश्चित कर रहा था। और अगर प्रभु ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की होती तो उन्होंने कभी मेरी अग्रता का उल्लेख नहीं किया होता। प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू किया। वहाँ मैं अपनी आत्मा की तस्वीरें दिखा रही थी जो नर्क में थी, जहाँ मैं पीड़ित थी, मैं रो रही थी। और इन्हीं सवालों से मुझे एहसास हुआ, इन्हीं सवालों से मुझे सच में समझ आया कि मुझे मुक्ति की जरूरत है। और यहीं से मैंने बोलना भी शुरू किया। मैं सिर्फ घर पर थी, मैंने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ मुझे मुक्ति की जरूरत है। और मेरी माँ, जिन्होंने मुझे मुक्ति के स्थानों, प्रार्थना की योजनाओं और उन चर्चों की खोज करने के लिए प्रेरित किया जहाँ मैं अपनी मुक्ति को पूरा कर सकता था, क्योंकि मैंने पहले ही एक चर्च का दौरा किया था जहाँ मैंने अपनी मुक्ति को पूरा नहीं किया था। मैं उन लोगों को भी समझता हूँ जिनके साथ मैं धार्मिक अभ्यास करता था। वे इस स्थान पर आते थे क्योंकि उनके पास ईश्वर की उपस्थिति नहीं थी, क्योंकि यह स्थान ईश्वर की उपस्थिति से प्रेरित नहीं था। मैं चर्च को नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तुम केवल ईश्वर की आत्मा से ईश्वर के बारे में बात करते हो तो तुम्हें यह नहीं लगता कि एक चर्च तुम्हारे जीवन में मुक्ति है। क्योंकि अब हम उन चर्चों को पुनर्जीवित करें जो ईश्वर की आत्मा से प्रेरित हैं। हम उन चर्चों को पुनर्जीवित करें जिन्होंने मुक्ति की दृष्टि प्राप्त की है, क्योंकि अब शैतान उसे मुक्त नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु हमें सिखाते हैं कि बिना मुक्ति के हम में से कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। यही कारण है कि शैतान सभी चर्चों से लड़ता है। वह मुक्ति की दृष्टि में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। सभी चर्चों में जहाँ प्रभु मुक्ति सिखाते हैं, प्रभु संदेश की पुष्टि सिखाते हैं, शैतान लगभग सब कुछ है। वह चर्च के अनुसार खोजने की कोशिश करे। प्रभु ने मेरे परिवार पर कृपा की है। मेरी माँ ने यीशु मसीह में प्रार्थना की सेना और रक्षा पाई। जब उसने मुझे इस चर्च में लाया तो मैं अपनी मुक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार थी, क्योंकि मैं थक चुकी थी। मैं लगातार अपनी आत्मा को नर्क की आग में देखती थी। प्रभु मुझसे बात कर रहे थे, वह मुझसे कह रहे थे, वहां से बाहर निकले, वहां से बाहर निकले। और जब मैं प्रार्थना की सेना में आई तो प्रभु ने मुझे मेरी आत्मिक आंखों से दिखाया। मैंने ईश्वर के सभी कष्टों को देखा और इसी तरह मेरी मुक्ति शुरू हुई। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ, मैं अपना इकबालिया बयान दूंगी, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। मेरे स्वीकारोक्ति के दौरान मैंने छोटी सतही बातें रखी थी और मैंने चीजों को रखा था और मैंने सोचा कि प्रभु पहले से ही यह जानते हैं।
कि मुझे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। पहले दिन आत्माएं प्रकट होती हैं। जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, आत्माएं बोलती हैं, आत्माएं प्रकट होती हैं। जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू किया, आत्माएं बोलने लगी, आत्माएं प्रकट होने लगी। दूसरे वहां हैं, लेकिन दूसरे अभी भी वहां हैं। मैंने लिया था ये मेरी आत्मा का परिष्कृत है, ये मेरे शरीर का परिष्कृत है, क्योंकि प्रिय पाप के अनुसार, आयाम के अनुसार पाप तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी आत्मा में स्थान लेता है। उसी प्रकार से वह आत्मा जो इस पाप में फंस जाती है तुम्हारी आत्मा में बैठ जाएगी, और उसी प्रकार से वह आयाम है जिसमें तुम अनंत दुनिया के लिए काम करते हो। यह आत्मा है जो तुम्हारे मिशन से जुड़ी है। यह मेरे शरीर की भविष्यवाणियों का भुगतान कर रहा था। वहाँ आत्माएं थीं जो इलाज कर रही थीं, वहाँ आत्माएं थीं जो रह रही थीं। तो अगर मैं इसे पूरी तरह से नहीं करता तो वह मेरे शरीर में बना रहेगा। तुमने एक पाप को नहीं पहचाना जो यह करता है, तुमने एक पाप को नहीं पहचाना जो तुमने किया है। और एक आत्मा प्रार्थना करे। तुम उस क्षण को पहचानते हो जब तुम अपने घुटनों को चाटते हो। प्रभु, तुम प्रार्थना करते हो, तुम प्रार्थना करते हो, प्रभु मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या तुमने स्वीकार किया? क्या तुमने प्रभु के सामने कहा, प्रभु यह है जो मैं करता हूँ, प्रभु मैं तुझसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। लेकिन प्रार्थना करो, सदस्य बनो, तुमने पाप किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन यह तुम्हारी मुक्ति का हिस्सा है। तुम ये नहीं कह रहे हो ये प्रभु मैंने ये किया, हाँ मुझे पता है मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की। तुम केवल ये नहीं है, तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है प्रभु ये मैंने किया, ये मैंने किया, वहाँ उस समय मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। और यह मैंने सवाल किया क्योंकि तुमने नहीं बताया कि तुम अच्छा महसूस कर रहे थे। जब मैं अपनी तीसरी खुशी के दिन में था, मैं प्रार्थना कर रहा था। वह हमेशा तैयार रहती थी, वह हमेशा प्रार्थना में ऐसा करती थी। और जब मैं अंदर गई, ईश्वर की दासी ने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया और उसके अनुसार यह दिन है। जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की तो ईश्वर के दूसरे ने चर्च की भविष्यवक्ता को लिया। प्रभु ने मुझे इस तरह से बताया था कि जब मेरी स्वीकारोक्ति समाप्त हो गई तो उसने मुझसे कहा, तुमने अपनी स्वीकारोक्ति समाप्त नहीं की है और प्रभु चाहते हैं कि जो तुमने छुपाया है उसे तुम स्वीकार करो। मैं जाकर बैठ गई और उन सभी चीजों को याद करने लगी जो मैंने अपनी आत्मा में लाई थी। लेकिन मैं सोच रही थी मैं इन चीजों के अनुसार कैसे स्वीकार करूंगी। जो मैंने दूसरों की दुनिया में किया है, जो मैंने दूसरों की दुनिया में किया है वह सही है। सरिन ने मुझे जिन चीजों की धमकी दी, मैं कैसे प्रभु के सामने या ईश्वर के सामने ये स्वीकार कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ। लेकिन मैंने समझा कि अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो मुझे मेरी प्रतिनिधि नहीं मिलेगी। और मैंने ईश्वर की मांग को स्वीकार कर लिया कि मुझे स्वीकारोक्ति करनी है। अपने तीसरे उपवास के दिन जब मैं प्रार्थना कक्ष में जा सकी, जब उसने मुझसे कहा कि हम प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं उसके सामने बैठ गई और समझ गई कि प्रार्थना शुरू करने से पहले मुझे स्वीकारोक्ति करनी होगी। मुझे वह सब कहना होगा जो मैंने विशेष रूप से रखा था। मैंने उससे बात करना शुरू किया, मैंने उसे सब कुछ बताना शुरू किया जो मैंने किया था। हमले, प्रोग्रामिंग, मैंने इन सभी चीजों की पुष्टि की। जो कुछ भी मैंने छुपाया था, जो मुझे लगता था कि लोगों के सामने स्वीकार करना बहुत कठिन था, मैंने उसे यह सब स्वीकार करना शुरू कर दिया। और यही से मैरी एनी के अच्छे भावनाएं शुरू हुई। मैं फिर से दोहराता हूँ, कहीं न कहीं यह ईश्वर से क्षमा का शब्द है। हम ईश्वर से क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास इसका थोड़ा सा हिस्सा होता है। महत्वपूर्ण यह है कि क्यों यह ऐसा है। ईश्वर ही एकमात्र नहीं है जो मेरे सेवक से कहता है, मेरे सेवक से कहो तुमने क्या किया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने प्रार्थना की है, माफी मांगी है ईश्वर, तो सब खत्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि माफी मांगो ईश्वर, सब ठीक है। लेकिन कुछ स्थितियों में तुम्हें पाप करने की आवश्यकता होती है। मुझे नहीं पता कि तुम इस पाप से कैसे छुटकारा पा सकते हो, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। ऐसी स्थिति में टेलीविजन तुम्हें बताएगा, इस सेवक के पास जाओ, मेरे सेवक के पास जाओ और इस पाप को स्वीकार करो। इसके बाद यह बोझ, यह पाप, यह पीड़ा तुम्हें छोड़ देगा। आमीन, आमीन। प्रिय, जहाँ भी तुम हो वहीं से खुद को तैयार करना शुरू करो, क्योंकि तुम वहाँ एक चक्र में हो। जहाँ तुम हो वहाँ एक पाप है जो तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा है। एक पाप है जिससे तुम नहीं जानते कि कैसे छुटकारा पाना है। तुम्हें इसे स्वीकार
करना होगा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार हम पाप करते हैं। खैर, मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैंने इस पाप को स्वीकार करने का निर्णय लिया, तभी से मेरी मुक्ति शुरू हुई। वहाँ चमगादड़ की मानव आत्मा थी, वह मेरी आत्मा में बसी हुई थी, लेकिन वह मेरी जिंदगी छोड़ना नहीं चाहती थी। और जब मैंने स्वीकार किया तो वे आत्माएं जो मेरी आत्मा में थी अलग होने लगी। और यहीं से मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वास्तविक हिंसा शुरू हुई। 4 जून से सुबह की पहली प्रार्थना में उन्होंने प्रार्थना की, आत्माएं प्रकट हुई, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। और शाम को पहले मेरी आंखें बंद हो गई। उसने मेरे लिए प्रार्थना की, यह किया गया। और प्रभु ने उससे कहा कि अभी तक कुछ भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं बना है। प्रिय, हम प्रतिष्ठा वाले लोग हैं। यही वह पहलू है जिसमें मेरी जिंदगी में प्रतिष्ठा संपूर्ण है। प्रिय, प्रतिष्ठा जब तुम नहीं कर सकते, वो तुम्हारी जिंदगी में चीजों को रोक सकता है। लेकिन पाप हमें केवल प्रभु से दूर नहीं करता, बल्कि पाप हमारे जीवन पर ईश्वर की कृपा को भी रोकता है। जब तुम एक निश्चित स्तर पर पाप करते हो तो कुछ चीजें होती हैं जिन्हें प्रभु हमारे जीवन में नहीं चाहेंगे। तुम सोचते हो कि प्रभु तुम्हारी जिंदगी में कुछ उत्पन्न करने के लिए भी कुछ पाप ऐसे हैं जिन्हें करने का तुम्हें अधिकार भी नहीं है। लेकिन जब तुम इस पाप में लिप्त हो जाते हो, जब तुम चीजों में लिप्त हो जाते हो, तो ये तुम्हारी जिंदगी की चीजों को जला देता है। जब तुम खुद को जरूरी नहीं बदलते तो तुम कहते हो, मैं प्रभु से माफी मांगता हूँ। लेकिन प्रभु को अभी भी जरूरत है कि तुम खुद को संभालो और अपने पापों की ओर लौट आओ। प्रिय, जब मैं कमरे में प्रवेश की, उसने मुझसे कहा कि प्रभु चाहते हैं कि तुम उनसे माफी मांगो, उसे अपना दिल दे दो कि तुमने सीरिया की दुनिया में जो किया है उसे बता दो, कि तुमने दूसरों की दुनिया में जो किया है उसे बता दो। और वही मुझे समझ में आया कि अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जब मैं ये सुनता हूँ, जब श्रीमान मास्टर हमें प्रार्थना करते हैं, मैंने निर्णय लिया, श्रीमान मास्टर ने मुझे इनाम के महत्व को समझाया। आमीन, आमीन। प्रिय, जब उसने मुझसे यह कहा, थकी हुई, उस आत्मा से थकी हुई जो मुझे परेशान कर रही थी, प्रिय, मैं उठी, मैं कमरे से बाहर निकली और मैं पूरी तरह से आंसुओं में डूबी हुई थी। हम प्रभु की कृपा के लिए रो रहे हैं, हम ईश्वर से माफी मांग रहे हैं, हम उनसे अपने पापों को स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह मेरे सामने थे। मैंने कहा, प्रभु, मैं संप्रभुता में हूँ, लेकिन मैं आपसे माफी मांगती हूँ क्योंकि मैं थकी हुई हूँ। प्रभु, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ईश्वर, आपने मुझे बदल दिया, ईश्वर ने मुझे उभारा है। मैं आपको नहीं खरीद सकता, मैं हमें घर नहीं बना सकता। आपको रखते हुए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भेजें। प्रभु, मुझे माफ कर दो। प्रभु को तुम्हारी आस्तीन की जरूरत है, प्रभु को तुम्हारे राजा की जरूरत है, तुम्हारे पर्यवेक्षक राजा की, तुम्हारे दिल के राजा की। तुम इस पाप से थक चुके हो, इस सच्चाई के साथ तुम मुक्त हो जाओगे, इस सच्चाई के साथ तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ करेंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, एक पाप है, हमेशा एक पाप होता है जो ईश्वर की कृपा को रोकता है। आमीन। तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है, तुम धन्यवाद करते हो। ये नहीं है कि तुम किसी युवा के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तुम ईश्वर की शपथ लेते हो। मैं उन तथ्यों की कल्पना नहीं कर सकता जो वहाँ हैं। एक पाप है जो तुमने किया है और जिसे तुमने विश्वास से नहीं समझा। एक पाप ऐसा भी है जिसे तुम नजरअंदाज करते हो। एक पाप ऐसा भी है जिसे तुमने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। एक पाप है जिसे तुमने अपने भाई के सामने स्वीकार नहीं किया है। एक पाप है जिसे तुम जानते हो कि पाप है, लेकिन अधीरता के कारण तुम अपने भाई के सामने यह स्वीकार करने से इनकार करते हो। तुम अपने भाई के सामने इस पाप को स्वीकार नहीं कर सकते। यह बहुत बुरा है। कभी कभी किसी को अपने पाप को स्वीकार करना बहुत बुरा होता है। शायद यह कविता आश्वस्त नहीं है, वह बाद में इसे याद दिलाने के बारे में बात कर सकता है। कभी कभी तुमने अपने पापों को स्वीकार किया है। प्रिय विचारों, यह समाप्त हो गया है। आमीन। जब मैंने अपने पापों को स्वीकार किया तो मैंने प्रभु की कृपा के लिए रोना चाहा। मैंने उसे वहां लाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन देखो, मैंने भरोसा किया क्योंकि मैं इसे करना चाहता था। मुझे अपनी मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। मुझे प्रभु से मुक्ति की आवश्यकता है। मुझे प्रभु से मुक्ति की आवश्यकता है। मुझे प्रभु से मुक्ति की आवश्यकता है।
मुझे प्रभु से मुक्ति की आवश्यकता है, मुझे प्रभु से मुक्ति की आवश्यकता है। और जब मैंने सोचा शोध अभी चल रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, हम बिना किए स्थगित करते हैं लेकिन अनुमति नहीं देते। तुम कहोगे कि ईश्वर का कार्य यदि माफ नहीं किया गया, तुम्हें यह इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु तुमसे स्वयं बात करें। जब तुम्हारे पास ईश्वर की उपस्थिति होती है तो प्रभु तुम्हें शांति प्रदान करेंगे, प्रभु तुम्हें महिमा प्रदान करेंगे। वह तुम्हें महसूस कराएगा कि तुम मेरी शांति हो और मैं तुम्हें महिमा देता हूँ, क्योंकि यह पाप ही है जो हमारे अंदर दुख लाता है। बेनेडिक्टे, जब तुम्हारे अंदर पाप होता है, जब तुम्हारे अंदर पाप का बोझ होता है तो यह पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हटा देता है। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर या तुम्हारे पास नहीं होता तो यह तुम्हें घेर लेता है। बेनेडिक्ट, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होता है या तुम्हारे पास होता है तो वही तुम्हें तुम्हारे मार्ग बताता है। जब तुम अतीत में थे तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा होता। बेनेडिक्ट, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम्हें आवश्यकता नहीं है कि कोई तुम्हें बुलाए और तुम्हें बताए ईश्वर की भलाई है, ईश्वर की भलाई है, ईश्वर की भलाई है, ईश्वर की भलाई है, ईश्वर की भलाई है। तुम वास्तव में प्रभु के चरणों में क्या पाप स्वीकार करोगे तो वहाँ पूरा है या नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें कैथोलिक टीमों में रखा है। पुजारियों को चुनौती देने के लिए कैसे प्राप्त करें, पागल को सूचित किया गया है। उसके क्षेत्र को और देखने के लिए जाओ, मछली पकड़ने के लिए, वहाँ तुमने इस पाप को बहुत रखा है। जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा शायद तो हम गुजर गए। कभी कभी अगर तुम्हारे पास कोई पाप है, शायद तुम शादीशुदा हो, तुम्हें किसी के आदमी के साथ, किसी भाई के साथ ये पाप करने का मौका मिला है और तुम इस बात से इतनी शर्मिंदा हो कि लोग क्या कहेंगे कि तुम इस पाप को छुपा सकते हो। इस अवसर के समय में शायद तुम वहाँ हो और अपने घर के कोने में छुपे हो। तुम कहते हो प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे अपना दिल दो। तुम कहते हो प्रभु मुझे माफ कर दो जो मैंने किया है, मैं उस भाई के साथ नहीं हूँ। लेकिन तुम जानते हो कि प्रभु को एक अच्छे आदमी की जरूरत है जो तुम्हें माफ कर सके। उसे जरूरत है कि तुम अपने भाई से मिलने जाओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ सबको कि तुम टूट जाओ, कि तुम बच जाओ, कि तुम्हें माफी मिल जाए। अपने पापों को स्वीकारने में शर्म मत करो, पश्चाताप करने में शर्म मत करो। तुम एक पाप हो। मैं तुम्हें इस पाप के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक पाप है। देखो, यह एक पाप है। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं इससे मुक्त हूँ, क्योंकि हर जगह हम सब पापी हैं। यहाँ तक कि मैं भी जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं भी एक छोटा पाप हूँ। आमीन, आमीन। क्योंकि जब तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ बुरी सोच होती है तो तुम पाप करते हो। जो कहता है कि उसने कभी पाप नहीं किया, उसने पहले ही पाप किया है। लेकिन हड्डी उठती है, डॉक्टर कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, तुम पहले पापी हो। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि जब तुम किसी के खिलाफ जाते हो तो तुम पाप करते हो पहले से। लेकिन जब तुम वही छोटी खिड़की उठाते हो, वही मछली पकड़ते हो। मैं ईश्वर का उदाहरण हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा कहलाने के योग्य हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। वह मुझे कहती है कि केवल ईश्वर ही परिपूर्ण है। जब तुम कहते हो कि तुम पहले से ही परिपूर्ण हो तो तुम हवा में उड़ रहे हो। लेकिन मुझे मत कहो कि मैं तुम्हें यह सब दोहरा रहा हूँ। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने सोचा कि आत्माएं बाहर निकलने लगी हैं। आत्माएं हर जगह से बाहर आने लगी। आत्माओं ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि वे पीछे से आ रही थी, वे अब आधार से नहीं आ रही थी। आमीन, आमीन। इसलिए यह एक अनुभव है जो हमेशा आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। ये वही है जो उन्होंने रात में किया, ये वही है जो उन्होंने रात में भी किया। हर कोई जानता है कि जादूगर रात में अंधेरे में बहुत कुछ करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वे डरते हैं। उन्हें डर है कि लोग देखेंगे कि वे क्या कर रहे हैं। मैंने अभी तक ईश्वर से माफी नहीं मांगी थी, क्योंकि मैंने अभी तक स्वीकार नहीं किया था। जब मैंने उससे माफी मांगी तो वहाँ कुछ लोग थे, मैं वहाँ था, मैं जादू टोले में हूँ, फिर भी मैं मुक्ति की पंक्ति में हूँ। कुछ लोग हैं जो नहीं जानते कि यह किस समस्या का है, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा, प्रभु मैं जादू टोले में हूँ, प्रभु मैं तुझसे विनती करती हूँ, मुझे मुक्त कर। मैं दोहराती हूँ ताकि वह जान सके कि मैं जादू टोले में हूँ। ये मैं ही था जिसने अपने परिवार के लिए इतना कुछ किया। हो सकता है वह कहे यह अच्छी तरह से नहीं हुआ। प्रिय हो, मुझे इस बात का कोई शर्म नहीं थी कि मैं पश्चाताप कर रहा था। अन्य लोग जो वहाँ थे, सब कुछ जो मेरे आत्मा में था वह यह था कि प्रभु ने मुझे मुक्त किया, और मैं जानता था कि मेरी मुक्ति का एकमात्र तरीका यह था कि यह उसके शरीर, आत्मा और आत्मा की महत्ता नहीं थी। आमीन। और जब मैंने भरोसा किया तो मैंने कहा, प्रभु मैंने तेरा किया, यह मैं हूँ जिसने तेरा मारा, यह प्रभु है। यह मैं हूँ जो तेरा करता हूँ अपने परिवार के लिए, यह प्रभु है।
और प्रभु मुझसे प्रसन्न थे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। मैंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। प्रभु ने सच में मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु ने सच में मेरी प्रार्थना सुनी। तुम आनंद महसूस करोगे, तुम आनंद महसूस करोगे, तुम आनंद महसूस करोगे, तुम आनंद महसूस करोगे। आत्माएं निकल गई, वे निकल गई, वे निकल गई। और अगले दिन 5वें दिन पहली प्रार्थना में, मैं आपको बताता हूँ, पहली प्रार्थना में जब हमने प्रार्थना शुरू की तो सभी आत्माएं चली गई, सभी आत्माएं चली गई। ये 5वां दिन है जब प्रभु ने मुझे मुक्त किया है। उसने वास्तव में मेरी सुरक्षा को अर्थ दिया है। उसने वास्तव में प्रभु को ऊंचा उठाया है। ये वास्तव में अद्भुत था। यह सत्य था कि उसने स्वीकार किया था। जब प्रभु ने मेरे दिल में देखा तो उन्होंने एक सच्चाई देखी। उन्होंने देखा कि वास्तव में अब वह समाज की दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। पश्चाताप केवल स्वीकार करना नहीं है, बल्कि पश्चाताप यह है कि जब प्रभु आपको देखते हैं, जब वह किसी को देखते हैं तो वह चाहेंगे कि जब वह आपको देखें तो उन्हें पता चले कि आपने जो किया है वह आपके जीवन का एक नया आरंभ है। रुकते हैं, पाप की ओर लौटते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास रुकने की शक्ति नहीं है। प्रभु दिल में प्रेम देखता है ताकि आपको पाप से दूर कर सके। और जब वह पहले से ही तुम्हारे प्रेम को देखता है तो वह तुम्हें इस पाप से दूर रहने की शक्ति देगा। वह चाहता है कि तुम इस पाप से दूर हो जाओ। यह अनुपस्थिति को समझने के लिए है। मुझे नहीं पता था कि प्रभु अपनी असमर्थता का बचाव करेंगे। मुझे नहीं पता था कि एक दिन सीनेट पुनर्वितरण का समय घोषित करेगा, लेकिन अगर पिछले साल भी उसने मेरे डर से मुक्ति दिलाई, उसने मुझे मुक्ति देने से पहले पश्चाताप का अनुभव कराया। यह इसलिए है क्योंकि हमारे संदर्भ में पश्चाताप का मतलब कुछ गलत करना था। प्रिय, तुम्हारी जिंदगी में एक स्थिति है जहां तुम उसे जवाब नहीं दे सकते। यह स्थिति नष्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस स्थिति ने उसे रोक दिया है, क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ा जो अनंत पिता को अप्रिय लगा। कितना अच्छा होता उनसे मिलना। ये तुम्हारे शरीर की गहराई में कैसे स्थापित हुआ, ये तुम्हारी आत्मा की गहराई में कैसे स्थापित हुआ। तुम्हें जो उत्तर मिला वह ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। महिलाओं और सज्जनों, मैंने बाइबल में जो पाप है उसे नहीं पाया। मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन यह निश्चित है, ईश्वर के बच्चे के रूप में तुम जानते हो कि यह बुरा है। तुम्हारे अंदर ईश्वर को व्यक्त करना जो तुम्हारे पास है तुम्हें बताता है कि यह बुरा है। बुरा कब पाप होता है? महिलाओं और सज्जनों। यदि प्रभु सभी चीजों को समझाना चाहते तो मुझे नहीं पता कि क्या यह बाइबल में समा सकता, क्योंकि हर पल शैतान नई चीजें करता है। हमारे युग में ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले नहीं थी। इसलिए यदि तुम बाइबल लिख सकते हो, यदि तुम इसे समझा सकते हो और इसके वचन को लिख सकते हो, इन चीजों को बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन आज तक तुम जानते हो कि यह बुरा है और तुम ईश्वर के बच्चे हो। प्रभु स्वयं तुम्हें कहते हैं कि यह गलत है, लेकिन तुम जारी रखते हो क्योंकि तुमने कहा नहीं, मुझे यह पसंद है, प्रभु मुझे माफ कर देंगे। लेकिन भले ही तुम कहो कि मैं तंग हूँ, अगर मैं नहीं निकलता, अगर मैं नहीं उड़ता तो मुझे समस्याएं होंगी, मैं झूठ बोलूंगा, फिर मैं ईश्वर से मांगूंगा, यह फिर से एक दोहरा पाप होगा। प्रिय, खुश रहने के लिए तुम्हें ईश्वर के वचन का सम्मान करना चाहिए। तुम ईश्वर के वचन का सम्मान करो, वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा, क्योंकि स्वयं उसने हमें अपनी वाणी का पालन करने के लिए कहा है। यह इसलिए है क्योंकि उसने अपनी वाणी को नहीं समझा कि हम बच सकते हैं। आमीन, आमीन। वाणी जो मैं आपसे कहता हूँ, हम कह सकते हैं कि वे बच गए हैं। मेरे प्रेरितों की मृत्यु राजसी तरीके से नहीं हुई, उन्होंने ईश्वर के वचन का पालन किया। वे एक ऐसे तरीके से मरे हैं जो होगा। भले ही लोग तुम्हें समझाएं, भले ही लोग तुम्हें वर्णन करें, भले ही लोग कहें कि तुम ईश्वर के वचन का पालन करना चाहते हो, आओ आओ ईश्वर के वचन का पालन करो, क्योंकि ये वही लोग वहां नहीं होंगे जब प्रभु तुम्हें पराजित करने आएंगे। अंत में तुम अकेले रह जाओगे, हम सब अकेले रहेंगे। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनना चाहते हो जो नहीं कहता, मेरी बहन मुझे जज करेगी, कि अगर मैं खुद को उजागर करता हूँ, मेरा भाई मुझे जज करेगा। अगर मैं उसे कहता हूँ कि यह गलत है, शायद वह मेरी जिंदगी के अंत में यह उत्तरदायी है। खुद को उत्तरदायी बनाओगे। धरती पर कुछ लोग हैं जिन्हें ईश्वर ने कृपा दी है, लेकिन जानते हो कि ईश्वर ने मुझे कृपा दी है। प्रियजनों, मुझे आशा है कि आप ईश्वर के वचन को जानते हैं। मुझे आशा है कि इससे आपको मदद मिली है। मैं आपसे इसे छोड़ने के लिए कहता है। प्रियजनों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको सच्चे मन से उत्तर देने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि यह पहली बार
बार है जब प्रभु ने राष्ट्र में पुकारा है, उन्होंने जागृत किया है। ये पहली बार है जब प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों आप उत्तर दें कि सभी राष्ट्र इसे एक भविष्यवक्ता के रूप में उपयोग करें। आप इसका उत्तर दें, आप इसे ले जाएं। कुछ लोग इसे मजाक के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर तुम इसे ईश्वर की गहराई से शुरू करते हो तो लोग कहते हैं, लेकिन यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारी जिंदगी का स्वाद है, तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। जब तुम कोई गलती करते हो तो पश्चाताप करो, ईश्वर से माफी मांगो, लेकिन पश्चाताप करने के बाद माफी मांगने की विनती मत करो। इसके साथ प्रयास करो, अपनी आत्मा, अपनी चेतना को इस पाप से अलग करने के लिए मजबूर करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब वापस आएंगे। तुम झूठ बोल रहे होगे और वह उतर आएंगे। तुम्हारे पास पश्चाताप करने का समय नहीं होगा। प्रिय, हम कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे होंगे और वह नीचे आ जाएगा। तुम्हारे पास समय नहीं होगा, तुम वापस जाओ, उसे प्यार करो। हमारे जीवन के हर सवाल में हमें वापस जाना चाहिए, भले ही प्रभु देर कर दे। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी बेटी, भले ही प्रभु तुमसे यह कहे कि तुम प्रकाश में हो, वह तुम्हें कहानियां दिखाते हैं। वह यह नहीं कहता कि तुम उस व्यक्ति के कारण एक ईसाई हो, लेकिन वह तुम्हें अपने भोजन दिखाता है, वह तुम्हें अपनी ताकत दिखाता है। ईश्वर की कृपा से तुम्हें खुद को सुधारना चाहिए। वह कहना चाहता है, मैं डेविड को नहीं बुलाऊंगा, नहीं, मेरे भाई के अनुसार, क्योंकि डेविड परिपूर्ण था। लेकिन उसने उसे डेविड कहा क्योंकि डेविड एक रिपोर्टर था। डेविड ये वही रिपोर्टर है, इसलिए मैंने उसे मेरे भाई के अनुसार दूसरे को बुलाया। आमीन। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो हमारे पास रहता है। तुम्हें उत्तर देने में आसानी होनी चाहिए, तुम्हारी आत्मा को उत्तर देने के लिए तड़पना चाहिए। हर पल तुम्हें पाप से दूर रहना चाहिए, हमें खुद को भी दूर रखना चाहिए। तुम वादा करते हो कि ऐसा नहीं होगा, तुम जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो मेरे पास रहते हैं। तो अगर मैं पाप करता हूँ तो ऐसा है जैसे मैं उन्हें नुकसान पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर की आत्मा जानती है, तुम्हारी आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, यह वही है जो मैं कर रहा हूँ। मनुष्य की आत्मा के जीवन के लिए, मनुष्य की आत्मा, 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 मनुष्य की आत्मा। प्रिय पवित्र आत्मा, प्रभु यह मुझ पर नहीं है, बल्कि यह महिमा के सिंहासन पर है, लेकिन वह एक आदमी की तरह है जो हमारे पास रहता है। मैं प्रभु के साथ निकटता में हूँ, यही कारण है कि वह मेरे पास रहता है और तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें पाप करने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि पाप वही है, क्योंकि वही मेरे पास रहता है। यह मैं हूँ जो मृतकों में रुकने जा रहा हूँ। प्रिय, पाप को मिटाने के लिए तुम्हें प्रभु के साथ एक पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा प्रभु की उपस्थिति में होते हैं। हम प्रतिदिन उसकी उपस्थिति बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जितना अधिक तुम पाप को देखते हो, ये थोड़ा सा पाप है, क्योंकि तुम कहना चाहते हो, प्रभु ये प्रभु है जो हमेशा मेरे पास है। तो जब कोई मेरे पास है तो मैं कैसे पाप कर सकता हूँ? आमीन, आमीन। प्रिय, ऐसा लगता है जैसे तुम इस समय में मौजूद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी तुम हो, चाहे तुम अपने कमरे में हो, अपने लिविंग रूम में हो, जहाँ भी तुम हो, अगर तुम मुझे सुन रहे हो प्रिय, तो मैं चाहती हूँ कि तुम पश्चाताप के वास्तविक मूल्य को समझो। प्रभु हमें पश्चाताप के लिए बुला रहे हैं। जब वह वापस आएगा तो उसे हमें ईश्वर के स्तनों को हटाने के लिए बुलाना होगा। जब वह वापस आएगा तो प्रभु अपनी कलीसिया के पास होना चाहिए। हर जगह से रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के बारे में बात नहीं करते तो मैंने क्या कहा होता? शायद मेरे पास 1% दिमाग होता। और ठीक है सज्जनों, यही वह चीज है जो किसी को हमें पार करने की अनुमति दे सकती है। हम जो हैं वही किसी को हमें बुझाने की अनुमति दे सकता है। हमें बस ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए और यह शक्तिशाली है। यही वह है जो बदल सकता है। समस्या यह नहीं है कि ईश्वर से क्षमा मांगी जाए, लेकिन समस्या परिवर्तन है। जब तुम अपने आत्मा में मुझे कहते हो कि यह कठिन है, यह बहुत कठिन है, लेकिन जब तुमसे कहा जाता है कि यीशु मसीह के साथ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ तो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। आमीन, आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आवाज के माध्यम से तुम्हारा भार गहरा हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आवाज से कहीं का बोझ
किसी की जिंदगी गहरी हो जाए ताकि तू वहां हो, प्रत्येक की इच्छा में कि हम तुझे उत्तर दें। और ईश्वर से यह न मांगे कि वह तुझे प्रकट करे। जो पाप तुमने पहले किए थे, जो तुमने हमें किए, हम उसे प्यार करते हैं। यह है कि शैतान तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान पाप करता है। उसने हमें मार डाला, 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 उसने हमें मार डाला। और जब तुम कोई गलती करते हो या नहीं, अगर वह तुम्हें दोषी ठहराती है तो वह मुझे दोषी ठहराती है। ओ बेबी प्रिय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तुम्हें प्रेरित करे, कि प्रभु तुम्हारे दिल को प्रेरित करे। आमीन। उसे सब कुछ की जरूरत है। प्रिय, प्रभु को मेरे उत्तर की आवश्यकता थी, इसी प्रकार प्रभु को तुम्हारे उत्तर की भी आवश्यकता है। यह उसकी कृपा है कि उसने तुम्हें स्कूल में रखा, कि उसने हमेशा तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से जोड़े रखा, कि उसने तुम्हें त्याग में रखा, कि उसने तुम्हें अपना चमत्कार, अपना आशीर्वाद बताया, कि उसने तुम्हें अपनी पूर्णता में रखा। यह उसकी बाकी जिंदगी है। प्रिय, जब तुम पश्चाताप नहीं करते हो तो तुम उत्तर नहीं दोगे। यह तुम्हारी जिंदगी में चीजों को अवरुद्ध कर देगा। प्रिय, प्रभु को आवश्यकता है कि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो ताकि वह तुम्हारे जीवन की स्थिति को सुधार सके। प्रिय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे पास सबके प्रति प्रेम और उत्तर देने की इच्छा हो। यीशु मसीह की कृपा, समृद्धि और दया तुम्हारे जीवन से जुड़ी रहे, तुम्हारे यीशु मसीह के नाम पर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी तुम हो, प्रभु तुम्हें पूरा करें, तुम्हें अपनी कृपा से भर दे, और हर दिन वह तुम्हारे साथ अपनी वाचा को नवीनीकृत करे, वह तुम्हारे साथ अपनी वाचा को नवीनीकृत करे। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में आशीर्वादित रहो। मैं अंत के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, शक्ति के ईश्वर, महिमा के ईश्वर, मैं तुझे इस क्षण के लिए धन्यवाद कहता हूँ, तूने प्रदान किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी तेरे बच्चे हैं वहाँ तू इनाम के प्रेम को स्थापित कर, प्रभु यीशु मसीह। और जब से तुम पाप से दूर हो गए हो, तब से तुम्हें हमेशा जीवन में बनाए रखो, प्रभु यीशु मसीह। तुम्हारी उपस्थिति जीवन में प्रचुर मात्रा में और अधिक मात्रा में हो, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तुम पाप से प्रेम नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह। तुम पाप से घृणा करते हो, प्रभु यीशु मसीह। और बच्चों की दुनिया में वह एक फरिश्ता है। बच्चों की दुनिया में उन्हें पाप से घृणा होती है, जैसे तुम्हें पाप से घृणा होती है। प्रभु यीशु मसीह, अपनी कृपा का हाथ बढ़ाओ और अपने उस बच्चे के जीवन पर कृपा करो जो कहीं है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने उस बच्चे के जीवन पर दया करें जो कहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पश्चाताप को स्वीकार करें जो हम आपको अर्पित करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चों में से एक आपको वह पश्चाताप कराए जो उसने आपको बताया है, कि आप उसके पश्चाताप को स्वीकार करें और अपने नाम की महिमा के लिए उसे क्षमा करें। आप ऊंचे उठें, आप धन्य हो, आप जो स्वर्ग और स्वर्ग से शासन करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन।